हेलो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्पोर्ट्स आज हम मार्केटिंग। पढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग। स्पोर्ट्स मार्केटिंग क्या होता है? जिसमें कोई भी खेल खेलने के लिए हम चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसका लेन देन, उसको क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स मार्केटिंग। इसमें बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं। बायर जो कोई भी प्रोडक्ट को जिसकी उसे ज़रूरत है वो खरीदता है और सेलर जो कोई भी प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, और इन आइटम्स का जो लेन देन है, सेलिंग और बाइंग, उसे कहते हैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग। चलिए आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ कस्टमर। ठीक है, इसमें रहता है कस्टमर जो कि जो भी चीज़ उनको चाहिए उसको खरीदता है। जैसे कि अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप एक कस्टमर बन के जाते हैं और उनको अपनी ज़रूरतों के बारे में बताते हैं। जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो आप उससे खरीदते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका मीनिंग। एनीवन हु इज़ इन द मार्केट लुकिंग एट अ प्रोडक्ट, सर्विस फॉर अटेंशन, use or consumption that satisfy a want or a need of an individual. चलिए आगे। Introduction of sports marketing. A term marketing is derived from the word market, which refers to a group of sellers and buyers that cooperate to exchange goods and services. क्या कह रहा है? जो मार्केटिंग वर्ड है वो मार्केट से निकला हुआ वर्ड है, जो क्या बताता है कि बहुत सारे जो सेलर्स हैं और बायर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइटम्स हैं, गुड्स हैं, उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इवॉल्व ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। क्या कह रहे हैं कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो 19th और 20th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ, में आया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान और उसके बाद। उससे पहले क्या होता था? उसके पहले हम लोग जो हमारे पास चीज़ें होती थी वो हम बेचते थे, वो हम किसी को देते थे ज़रूरतमंद को, और उसके बदले में हमें जो चाहिए वो हम लेते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में हमारे पास सोना बहुत ज़्यादा होता था, तो अगर हम सोना बेचते थे, आगे देते थे, तो उसके बदले में जो चीज़ हमको ज़रूरत है, हमारे देश के लिए ज़रूरत है, वो हम दूसरे देशों से लेते थे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस मार्केटिंग एज द एक्टिविटी। तो जो एसोसिएशन है मार्केटिंग की वो कौन सी है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। वो क्या कहती है कि जो मार्केटिंग है वो एक एक्टिविटी है, वो एक कार्य है जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफर्स। वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं और एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, डिलीवर करते हैं चीज़ों को और एक्सचेंज करते हैं ऑफरिंग्स। एंड दैट हैज़ वैल्यू फॉर कस्टमर। जो कस्टमर, सीलेंट और पार्टनर्स की ज़रूरतमंद है और सोसाइटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको डिलीवर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स, और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड एंड वांट। मार्केटिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें डेवलपिंग करते हैं, चीज़ों को प्रमोट करते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोडक्ट्स की,
जिनको ज़रूरत होता है, ठीक है। मतलब जैसे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड एंड वांट्स, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को वो डेवलप करते हैं, उनको फिर प्रमोट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि जिन कस्टमर को उसकी ज़रूरत है उन तक पहुंच सके, ठीक है। आगे क्या है, मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नोन एज 4 Ps। इसमें जो ज़रूरी स्ट्रेटजीज़ हैं 4, वो क्या हैं, 4 Ps। पहले प्रोडक्ट, फिर उसकी प्रमोशन, प्लेस और उसका प्राइस, ठीक है। जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं पिक्चर में, टारगेट क्या रहता है, सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर उसको प्रोडक्ट बनाना, फिर उसकी प्रमोशन करना, फिर उसको देखना कि कौन सी जगह पे ये सूटेबल है, जहाँ पे ये ज़्यादा बिक सके, और उसका प्राइस जो भी मतलब कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ना कि ज़्यादा हमें रखना है ना कि कम रखना है, ताकि हम भी उसको सही ढंग से बेच सकें, ठीक है। आगे है स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड possesses to sport products and to the market of non-sports products through association with sports. The sports industry is experiencing tremendous growth and sports marketing plays an important role in the dynamic industry. क्या कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है मार्केटिंग प्रिंसिपल्स की, जो कि स्पोर्ट्स प्रोडक्ट एंड नॉन स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएशन करता है। जैसे कि अगर हमको जैसे विराट कोहली है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को तो वो प्रमोट करेगा, ठीक है, लेकिन वो उन चीज़ों को भी स्पोर्ट्स के थ्रू प्रमोट करते हैं जो कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स एंड द मार्केटिंग ऑफ नॉन स्पोर्ट्स प्रोडक्ट थ्रू एसोसिएशन विद स्पोर्ट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, और स्पोर्ट्स मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है हमारे डायनेमिक इंडस्ट्री को, बढ़ती हुई इंडस्ट्री को, ठीक है। आगे चलिए, स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंसेप्ट। अब स्पोर्ट्स मार्केटिंग का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्या कह रहे हैं, स्पोर्ट्स मार्केटिंग रेफर्स टू प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूज़ ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। स्पोर्ट मार्केटिंग क्या है, प्रमोट करना गुड्स को और सर्विसेज को थ्रू यूज़ ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड एंडोर्समेंट फॉर एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स टीम। क्या कह रहे हैं, अगर कोई एथलीट है, जैसे कि विराट कोहली है, बहुत अच्छा एथलीट है, वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करती हुई जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। जैसे कि अगर IPL हो रहा है तो उसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक एथलीट है जो जैसे कि विराट कोहली है, वो इंडोर्समेंट कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट की, गुड्स की, ठीक है। तो ये क्या है, स्पोर्ट्स मार्केट का कंसेप्ट। आगे कहते हैं इट आल्सो इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ एथलीट्स, sports team and sporting events to raise revenue from the public interest that is generated। क्या कह रहे हैं, अगर आप IPL में देखते हो तो IPL में बहुत पूरी टीम, जैसे अगर RCB है तो उसमें जो मेन एथलीट्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उस टीम का भी हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है और उसकी भी प्रमोशन हो जाती है कि हाँ ये जो टीम है सब कोई उसको जानता है, और जो लोग उस पर रेवेन्यू मतलब पैसा लगा सकते हैं वो पैसा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ किया है, उनकी एंडोर्समेंट की है, ठीक है। इससे केवल प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं होती है, इससे वो टीम की, वो एथलीट की और उस गेम की भी प्रमोशन होती है, ठीक है। इसीलिए स्पोर्ट्स मार्केटिंग करते हैं और ये इसका कंसेप्ट है। आगे देखिए,
स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग, ठीक है। अब स्पोर्ट्स मार्केटिंग का क्या स्कोप है, हम पॉइंट्स देख लेते हैं। मार्केटिंग बहुत ही मतलब इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, वाइड स्कोप है, और इसमें सारे मतलब एक्टिविटीज़ आती हैं। जैसे कि इसमें प्रॉफिट्स, तो हम थोड़े जैसे सम ऑफ देम एज डिस्कस बिलो, जैसे कि स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट। स्टडी करना कि कस्टमर की क्या ज़रूरत है, और गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट, जो कस्टमर की नीड है, वांट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। देयरफॉर स्टडी इज डन टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड मतलब हम वो सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं कि उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं। हम उसी तरीके से फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कस्टमर को मोटिवेट करते हैं परचेज़ करने के लिए। दूसरा क्या है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर behavior. Marketing performs study of consumer behavior, analysis of buyers behavior, helps marketer in market segmentation and target. हर कोई प्रोडक्ट के प्रति किसी कंज्यूमर का, किसी कस्टमर का क्या बिहेवियर है, वो किसको किस तरह से लेता है। जैसे कि अगर आइसक्रीम की हम कर रहे हैं, तो कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे जो कंज्यूमर्स है, जो कस्टमर्स है, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो उस चीज़ को, बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाना कि हाँ इस चीज़ के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे हम ला सकते हैं, उसकी हम वहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। आगे है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, marketing research, market segmentation, product development, determination of the attributes, quantity and quality of the products. उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फिर क्या है, जब हमें पता लग गया कि हाँ ये चीज़ है जो इस जगह पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स और कंज्यूमर्स लाइक करते हैं, ठीक है, तो हम उसकी अब प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट कैसे हम वहाँ पे लाएंगे, बनाएंगे, और कैसे उसकी डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम उसको उस जगह पे फेमस करेंगे ज़्यादा। उसके बाद है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या है, प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड देना ताकि उसकी एक रेपुटेशन बने। जैसे कि प्यूमा है, नाइकी है, तो इनकी एक रेपुटेशन है, तो अगर इसका कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना उसकी रेपुटेशन है पब्लिक में, ताकि वो प्रोडक्ट्स झट से झट बिक सके। तो क्या कह रहे हैं इसमें, ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ अडॉप्टेड बाय मैनी रेप्यूटेड enterprises to make their products popular among their customers and for many other benefits. Marketing manager has to take decisions regarding the branding policy, procedures and implementation programs. तो इसमें जो मार्केटिंग मैनेजर है उसका डिसीजन होता है कि कौन सी ब्रांडिंग पॉलिसीज़ बनानी है, क्या डिसीजन लेना है, और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, और क्या प्रोग्राम्स जो हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने हैं। उसके बाद है पैकिंग। पैकिंग क्या है, पैकिंग इज़ टू प्रोवाइड अ कंटेनर और रैपर टू द प्रोडक्ट फॉर सेफ्टी, अट्रैक्शन एंड ईज ऑफ यूज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें क्या रहता है, हम किसी भी आइटम को, प्रोडक्ट को एक कंटेनर में या फिर रैपर में रैप करते हैं ताकि वो सेफली अपने लोकेशन पे, डेस्टिनेशन में पहुंच सके, और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को एक अट्रैक्टिव कवर पे रैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट्स नेचर ऑफ ह्यूमन कि वो अट्रैक्ट होता है उसको देख के, ठीक है, और उनमें ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा देखने का कि हाँ इसमें क्या है, तो उससे भी जो है हमारी ब्रांड की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और होगी, मार्केटिंग बढ़े।